नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है। 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाश गंगा स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की, जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी। इस आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए जवाब दीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेई में पूछा गया था। एग्जाम डेट आपका था ये 19/12/2021, यानी 2021 के लास्ट में पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर A16 89 B11, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसी को आकाश गंगा कहा गया था। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की जो खोज है ये आपकी किया है गैलीलियो ने। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए घटते क्रम में अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध होता है ना। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा आपका बुध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ गुड इवनिंग। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम में मिल जाएगा मनोज स्टडी सेंटर पे। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये आपका। प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर, दोस्तों याद रखिएगा, ये देखिए पीटी परीक्षा में पूछा गया था। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष के बराबर आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यहां पर देखिए जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में? तो यहां पर आपका लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग आपका 500 सेकंड, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का बताइए आंसर क्या होगा? और 6 नंबर का देखिए कहा जा रहा है डी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दे, लगभग 5 सेकंड। अभी हमने बताया था ना सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 8 मिनट 20 सेकंड को, तो आपका यही आएगा। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है यहाँ पर देखिए बताना है। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं नेबुलर परिकल्पना की, इसके जो है आपका सिद्धांत दिया गया था पियरे साइमन डी लाप्लास के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम मैचिंग की करते हैं ना बात, यहाँ पर आपका सिर्फ बी नंबर वाला क्या है? बिल्कुल सही है। बाकी सब आपके गलत दिए गए हैं। ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, है ना। देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, काफी आपके प्रश्न आपके आए थे। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में? तो यहां पर आपका होगा प्रकाश मंडल होगा। विकल्प नंबर यहां पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहां पर देखिए बताना है। तो यहां पर आपका सूर्य हो जाएगा। ए नंबर वाला सही होगा। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? देखिए यहां पर आपको बताना है। नासा के अकॉर्डिंग बताना है सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? वो आपका है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहां पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। और देखिए इसी को हम शाम का तारा भी कहते हैं। याद रखिएगा शाम का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं। इसी को हम भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। भोर का तारा भी कहते हैं। काफी सारे नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब में अगर कुछ भी पूछेगा तो आपका शुक्र ग्रह आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 20 शुक्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह होते हैं। अब पृथ्वी से बड़े आपके हैं बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मंगल ग्रह हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन सा है आपका? मंगल होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जाएगा, ठीक है। देखिए आपके और भी हैं यहाँ पर, है ना। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। वायु ग्रह में आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने किया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर किस ग्रह पर? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे आपने सुना भी होगा, है ना।
वहां पर झील की उपस्थिति की खोज की गई है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका है मंगल ग्रह, है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सिंपल है, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? देखिए सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह आपको बताना है किसके हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं शनि होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर 82 है ना, और बृहस्पति के आपके 79। बिल्कुल सही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके होंगे? हाँ बिल्कुल सही है, शनि होगा, सी नंबर होगा। हाँ 82 है, बिल्कुल सही है, 82 है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो ये आपका 1/4 है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, 1/4। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर आपका टाइटेनियम पाया जाता है, टाइटेनियम, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का। और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सबसे मतलब माइनस में समझ सकते हैं कितना टेम्परेचर वहां पे जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे वहां पर। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है? अगर हम पृथ्वी की संरचना में बात करते हैं, रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है, तो ये आपकी होती है लगभग 32 से लेकर 35% के आसपास होती है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90%। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है ना, यहाँ पर देखिए बताना उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है, स्थल मंडल कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है ना। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब देना क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश किससे किससे गठित होता है, किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका बी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी यहाँ पर देखिए बताना रिक्त स्थान है, पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वर्ष का सबसे लंबा दिन बताइए कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 26 का डी होगा। 27 का बताइए, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। ये महीना कौन चल रहा है? जून का चल रहा है, हाँ अभी आएगा, ठीक है, सबसे लंबा दिन आपको आएगा देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अर्ध व्यास कितना है? यहाँ पर देखिए बताना है, अर्ध व्यास पूछा गया यानी त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है ना। बताइए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? यहाँ पर देखिए आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पर आपका है 6371 किलोमीटर, बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है ना, सबसे पास होती है? तो ये आपकी होती है 3 जनवरी को, है ना, 3 जनवरी को होती है, ठीक है। इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर, उपसौर कहते हैं, ठीक है ना। एक अपसौर होता है वो 4 जुलाई को, ये अपसौर का है ना, अपसौर, अपसौर। सबसे अधिक दूरी लगभग यहाँ पे होती है आपकी, है ना, और सबसे कम इसी में होती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होगी, है ना, कहां पर होती है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 30 नंबर में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री उत्तर पे। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर बताइए, किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सबसे ज्यादा होता है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संक्रांति, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? संक्रांति हो जाएगा, ठीक है। संक्रांति एक खगोलीय घटना होती है, और 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसी को हम कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। और इसी दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी आपका होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगर सबसे छोटा पूछेंगे ना तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताइए, है ना, अभी हमने बताया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। 33 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 21 जून होगा। आगे हम बढ़ते हैं। बसंत विषु होता है ना, यहां पर देखिए बताना आंसर क्या होगा? बसंत विषु होता है,
तो ये आपका कब होता है ये बताना है। ये आपका होता है 21 मार्च को, ठीक है ना, 21 मार्च को होता है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए होगा। यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। अक्षांश पर एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाता है बताना है। तो ये आपका कहलाता है ना, याद रखिएगा, ये आपका कहलाता है 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? आसान प्रश्न है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबल टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय होता है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ये आपका किस शहर के पास स्थित है? ये आपका लंदन में। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? यहां पर देखिए आपको बताना है। तो कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? देखिए यहां पर आपको बताना है एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है। तो ये आपका दर्शाता है 111 किलोमीटर को। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दो अक्षांशों के मध्य दूरी लगभग 111 किलोमीटर आपकी होती है। दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताइए। तो ये आपका बराबर कहां होते हैं? ये भूमध्य रेखा पे बराबर होते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश पर कह सकते हैं, है ना, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। सब एक ही बात है, चाहे 0 डिग्री अक्षांश कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, विषुवत रेखा कहिए, ये सब आपका क्या होता है? बराबर होता है। मतलब एक ही को मतलब 2-3 नाम से जानते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, ठीक है ना, उसे रखा जाए। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 41 क्या होगा? तो तभी देखिए मतलब वस्तु का भार न्यूनतम होगा जब उसे पृथ्वी के केंद्र पे रखेंगे, सेंटर पे, ठीक है ना, पृथ्वी केंद्र पे रखेंगे, वस्तु का भार शून्य होगा। यहाँ पर देखिए ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अब विषुवत रेखा पर अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी तल पर गुरुत्व तल का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा यानी आप उसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। शून्य कहाँ पे होता है? पृथ्वी के केंद्र पे होता है, ठीक है ना, याद रहेगा, केंद्र पे शून्य होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है, कितने डिग्री होती है? हाँ, यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। 41 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 42 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। सबसे अधिक टाइम जोन आपके फ्रांस के पास है। फ्रांस के पास कितने, याद रखिएगा। फ्रांस के पास आपके टाइम जोन 12 है। इसके बाद रूस आता है और रूस के पास आपके 11 है, ठीक है ना। रूस के पास 11 है, सब ज्यादा मतलब फ्रांस के पास है। और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप, यहाँ पर आपको बताना है। कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा 44 का? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका होगा गोंडवाना भूमि, कई बार कराया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 45 में, है ना। तो यहाँ पर आपका सबसे, अगर हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका श्रीलंका हो जाएगा। विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, क्या है? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका है प्रवाल रचना है, याद रखिएगा, प्रवाल रचना है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जापान में होन्सू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। होन्सू नामक द्वीप जो जापान में है किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जवाब देना है। और जवाब भी आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। तेल के लिए मतलब प्रसिद्ध है, सी नंबर होगा। ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है ना। तो ये आपका है उत्तरी अटलांटिक में है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपको द्वीप बताना है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर बताइए क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा है, याद रखेंगे। ग्रीनलैंड के बाद आपका आता है, दूसरा है न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है ना, मेडागास्कर इसके बाद आता है, सबसे लास्ट में होन्सू आता है। तो सबसे बड़ा पूछा गया है तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? देखिए ग्रेनाडा बताना है कहाँ पर स्थित है, 50 नंबर में। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 50 नंबर का बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया कैरिबियन सागर में। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश, मतलब देश यानी क्षेत्र से मेल खाता है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 51 का आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना राइट आंसर क्या होगा 51 का। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। डी नंबर होगा दक्षिण अमेरिका ब्राजील, है ना, यही वाला है। एशिया सबसे बड़े यानी क्षेत्र से मेल खाता है, यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा आपका एशिया का है ना? और हम लोग इंडिया भी आपका एशिया में ही आता है। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है ना? सवाना घास के मैदान नहीं है, बताना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना, देखिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास का मैदान कहते हैं, है ना? और ये जो है आपका यूरोप में नहीं है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। 53 का ए होगा। नहीं 53 का काफी लोग आंसर अलग अलग लगा रहे हैं। 53 का आपका बी होगा, है ना? 53 नंबर का बी होगा, ठीक है? बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना? बी नंबर होगा। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना? यहाँ पर तो स्थित है, लेकिन आपका बिल्कुल यहाँ पर यूरोप में स्थित नहीं है। यूरोप होगा, सही है, बी नंबर होगा। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो चौथे नंबर पे देखिए, पहले नंबर पे आपका आता है एशिया। पहले नंबर पे आपका कौन सा? एशिया है, जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे एशिया के बारे में। इसके बाद आपका आता है अफ्रीका आता है। इसके बाद आपका अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका आता है आपका। उत्तरी अमेरिका आता है ना? उत्तरी अमेरिका आपका आता है। उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका आपका आता है। दक्षिणी अमेरिका आपका आता है ना? दक्षिणी अमेरिका आता है। इसके बाद आपका आता है अंटार्कटिका। लेकिन चौथे नंबर में पूछा गया है ना, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सी नंबर टिक कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए बहुत ही आसान पूछा गया है। एशिया आपका हो जाएगा, विक्राया था। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर देखिए बताइए आंसर क्या होगा। देखिए 56 नंबर का आंसर बताना है क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 56 नंबर का डी। बिल्कुल तैयारी देखिए इसी प्रकार होनी चाहिए, प्रश्न आते ही आंसर सही आना चाहिए, है ना? 56 नंबर का डी होगा। देखिए यहाँ तो गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको गलत नहीं करना। इतना हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, इतना बार बार जीके जीएस पढ़ा देंगे, आपके बिल्कुल दिल और दिमाग में बिल्कुल बस जाएगा, कभी भूल ही नहीं पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया, कई बार हमने कराया, ये आपका माजुली द्वीप है। कहाँ पर है? असम में है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? ठीक है, ताजा जल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम परसेंट में है, इतना याद रखिए, है ना? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपका आंसर, देखिए ताजा जल आपको उपलब्ध है। यहाँ पर खारा पानी बहुत है, ताजा जल अगर देखें अगर, तो यहाँ पर आपका 3% है। 97% खारा जल के रूप में, ठीक है ना? तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। 58 नंबर का नहीं, 03, 3% है। 0 पॉइंट नहीं, 3% है, ठीक है ना? 3% पॉइंट में बहुत कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है ना? यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर? यहाँ पर आपका होगा संघनन हो जाएगा, ठीक है ना? संघनन होगा राइट आंसर आपका। संघनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें वायु में मौजूद जल वाष्प जो होता है द्रव में यानी पानी में बदल जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा मीठे पानी का स्रोत, सागर तो नहीं होगा ना, नदी होगा। नदी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। याना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैरियाना आपकी खाई है वो पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 11,022 मीटर है इसकी गहराई, बिल्कुल बात सही है, लगभग 11,000 मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है ना? यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, है ना? विधान भवन रक्षक में पूछा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिंदु कौन सा है? सुंडा ट्रेंच है, याद रखिएगा, सुंडा ट्रेंच है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए बताना, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है 64 में? तो यहाँ पर आप कितना होता है? यहाँ पर आपका 35% होता है, याद रखिएगा 35%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? बताइए, यहाँ पर आपको बताना है, सागर का नाम बताना है जहां का जल सर्वाधिक खारा है। ये आपका हो जाएगा मृत सागर। हाँ मृत सागर होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। देखिए महासागर सबसे बड़ा आपका है प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, है ना? तो यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? आर्कटिक महासागर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, रिक्त स्थान है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं,
है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए रिजर्ट्स, रेंजर्स, क्रेटर और डंस, तो डंस होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है ना। डंस क्या होगा, जो लंबवत घाटियां हैं आपकी वो कैसी हैं, डंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहां पर स्थित है। देखिए वर्ल्ड का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको नाम भी थोड़ा अजीब मिलेंगे, है ना, विश्व का भूगोल पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आंसर बताना है 68 क्या होगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा रूस, है ना, रूस होगा। राइट आंसर आपका रसिया हो जाएगा, विकल्प नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। हाँ यहाँ पर देखिए बताना, विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी होगा, सहारा, ठीक है। सहारा क्या है, सबसे विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। हाँ कैनबरा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए कजाइल कुम जो रेगिस्तान है आपका, है ना, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन ये दोनों जगह स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी और डी दोनों सही है ना, सी और डी दोनों सही है। तो इस प्रश्न में आप कह सकते हैं दो आंसर एक साथ हैं आपके, ठीक है ना, सी और डी दोनों सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा कल पीसीएस में आया था क्वेश्चन, देखिए इसीलिए हम बता रहे हैं ना, आप बस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज हो जाएगा ना, तो आपका बिल्कुल बता रहे हैं जीके जीएस के आप महाधुरंधर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 72 का आंसर क्या है बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर आपका नाइजीरिया होगा, विकल्प नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माउंट, है ना, माउंट कौन सा है, माउंट, माउंट तो सभी में लिखा हुआ है, माउंट चिम्बराजो, ठीक है ना, माउंट चिम्बराजो, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी होगा। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम है, आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। देखिए माउंट एवरेस्ट आपको बताना है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका, एवरेस्ट हिमालय में, है ना। इसकी ऊंचाई कई बार पूछा गया है, 8848 यानी 8848 मीटर है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 74 नंबर का आपका आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एकांका, एकांका गुआ पर्वत, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, एकांका गुआ पर्वत होगा, राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बताना है कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपकी है एंडीज है, दक्षिण अमेरिका की, ठीक है ना, एंडीज है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं 7000 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर है इसकी एंडीज। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुद्वीप है, यहाँ पर देखिए बताना है मरुद्वीप संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आपका है रेगिस्तान से, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 78, 75 का बी भी होगा क्या, 75 का बी नहीं, है ना, उसका ये जो एकांगुआ पर्वत था आपका 75 कौन सा था, 75, 75 आपका यही था, ये यही वाला सही है इसका, बी नहीं। और यहाँ पर ये अर्जेंटीना में स्थित है, कहाँ पर, अर्जेंटीना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 78, 78 देखिए बताना है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते, शुष्क भूमि में होने का क्या कारण है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अति चराई, है ना, अति चराई होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है, 79 में आंसर देना क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पर झील, ठीक है ना, क्या होगा, झील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना यहाँ पर बताना है कहाँ पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है। हाँ 79 सही है, 80 का बताइए क्या होगा, तो ये आपका है वेनेजुएला में है, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एंजिल झरना जो है आपका, है ना, 979 मीटर ऊंचा है, कहाँ पर है ये, वेनेजुएला में है, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है,
है ना, सबसे ऊंचाई वाला एंजिल झरना है, अभी हमने बताया था। अभी लेकिन पूछा गया था ये कहां पर है, वेनेजुएला में था, लेकिन उसका नाम क्या झरने का, एंजिल झरना, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? 82 नंबर में देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर सबसे अगर हम विनाशक की बात करते हैं तो आपकी होती है सतही तरंगें होती हैं, याद रखिएगा, सतही तरंगें होती है। देखिए जो पी तरंग होती है ना, इसको हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। इसको हम क्या, कौन सा तरंग कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं। और जो एस होती है ना, ये आपकी द्वितीय तरंग होती है ना, ये भी याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीय। बाकी सबसे अगर हम बात करते हैं, ज्यादा विनाशक होती है सतही तरंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना, 83 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका देखिए, जब आपकी जो क्या कहते हैं, टेक्टोनिक जो प्लेट मिलती हैं आपस में, है ना, तो ये इसका मतलब क्या होता है? भूकंप, भूकंप होता है, ठीक है ना, भूकंप होता है, भूकंप आने लगता है, भूकंप होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, 84 क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, हवाई ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? तो ये आपका है ढाल ज्वालामुखी का, याद रखेंगे, ढाल ज्वालामुखी का आपका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका कहां पर है? ये इटली में है ना, इटली। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माउंट किलीमंजारो, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? माउंट किलीमंजारो, यहाँ पर आपको बताना है कहां पर स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये आपका तंजानिया में, याद रखिएगा, तंजानिया। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 87 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखिए बताना, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए काफी सारे प्रश्न आपके ज्वालामुखी के हैं, भूकंप के हैं, तो ये आपका कहां पर स्थित है? याद रखिए, कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर होगा। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर, यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा? रेडियो तरंग जो होती है आपकी, है ना, तो यहाँ पर आपका चलती, ये आयन मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? आयन मंडल होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, आयन मंडल के सबसे ऊपरी परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, याद रखेंगे, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? और ये आपका है 1:5 का, याद रखेंगे, 1:5 का रेशियो है। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। हाँ बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते, यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? वैसे तो नाइट्रोजन वायुमंडल में ज्यादा है ना, सभी को पता है, 78% के लगभग है, ऑक्सीजन आपकी 20% मान लो। यहाँ पर देखिए आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा? सामान्य वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? मतलब आग जो है कब नहीं ज्वलनशील हो पाती है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? देखिए जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अगर 15% यानी 15% से अगर कम होगी तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब 15% से अधिक अगर ऑक्सीजन होगी तो आग आपकी ज्वलनशील होती है, ये भी आपको याद रखना, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है ना? तो अभी हमने बताया था नाइट्रोजन लगभग 78 पॉइंट में कुछ समथिंग होता है, 78% मोटा मोटा मान लेते हैं, इतना होता है, ठीक है ना, सब ज्यादा आपका यही वायुमंडल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हवा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो हवा में अगर हम बात करते हैं ना, तो ये भी घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछा लिया गया भाई, है ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? देखिए टकरा के वापस आना है, मतलब एक तरीके से, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर क्या होगा? 95 का देखिए ट्रोपोस्फियर बताया जा रहा है ना। देखिए पृथ्वी से जो भी आपकी वेव्स निकलती है ना, तरंगे, विकिरण कह सकते हैं, ये आपकी समताप मंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जबकि आयन मंडल में रेडियो तरंगे टकराकर वापस पृथ्वी पे आती हैं। रेडियो तरंगे जो होती है आपकी, है ना, वो टकरा के वापस आती हैं पृथ्वी पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण, यहाँ पर पूछा क्या गया? विकिरण। देखिए विकिरण पूछा गया है, जब विकिरण पूछेगा तो याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल,
क्या कहते हैं? समताप मंडल। ये आपका समताप मंडल होता है, ठीक है। और ये जो आपका आयनोस्फीयर होता है, ये वाला डी तो वैसे भी नहीं होगा, ये आयन मंडल होता है, इसको आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल, ठीक है ना। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगे टकराकर वापस पृथ्वी में आती हैं, और विकिरण की अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर होगा, समताप मंडल, विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना क्या कहलाता है? प्रभात कह रहे हैं कि सर डी होना चाहिए। नहीं नहीं, डी नहीं है, हमने चेक कर लिया है अच्छे से। बाकी अभी आप क्लास ले लीजिए, बाद में और चेक कर लीजिएगा, बाकी दिक्कत हो कमेंट बाद में कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कोहरा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। वायुमंडल में लगभग कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है? कितने परसेंटेज नाइट्रोजन होती है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ हाँ, ओजोन लेयर उसी को कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन अभी बताया था 78 के लगभग बताया था, तो ए नंबर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। यहाँ पर देखिए बताना है, एक भी नदी नहीं बहती है, तो वो आपका क्या है? वो आपका सऊदी अरब है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है ना। देखिए सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश, वहां नदी ही नहीं है। ओमान कतर में भी नहीं है, याद रखेंगे। काफी सारे और भी देश इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ही है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो पूर्वी चीन सागर में यांगसी नदी बहती है, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? यहाँ पर देखिए 100 नंबर में जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? देखिए 100 नंबर का जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कांगो नदी, ठीक है ना। कांगो होगा 99 का डी, बिल्कुल 100 का सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यूरोप में कितने देश हैं? यूपीट्रिपल होम्योपैथिक फार्मेस्टिक में पूछा गया था, फार्मेस्ट में आपको पूछा गया था 2019 में। यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में कितने देश हैं आपको बताना है। यूरोप महाद्वीप का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यहाँ पर देशों की संख्या कितनी है? 44 है, ठीक है ना। 44 है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी होगा। 28 नहीं, 44 है। सी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। माले की राजधानी बताइए, यहाँ पर क्या होगा? माले की राजधानी, तो माले की राजधानी क्या है? मालदीव है, ठीक है ना। मालदीव है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वेनिस शहर के बारे में पूछा गया है, जो नहरों और पुलों से युक्त है, किस देश में? वेनिस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका इटली में, कौन से देश में? इटली में। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछा गया है ना। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा गया है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर आपकी पर्थ है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी होगा। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ये आपका है पड़ोसी चाइना, है ना। चाइना है, इसमें कम से कम मान के चलिए 14 देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। 14 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही है। 108 नंबर का देखिए जवाब देना। ये आपका वेटिकन सिटी है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनेडा स्थित है, ग्रेनेडा स्थित है, यहाँ पर आंसर आपका होगा कैरिबियन सागर में। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए क्या है? स्वीडन की राजधानी, देखिए स्वीडन आपने नाम भी सुना होगा, अल्फ्रेड नोबेल का आपने नाम सुना होगा। स्टॉकहोम, है ना, उसी की राजधानी आपकी है। और जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो इसी देश के थे, स्टॉकहोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ये आपका हो जाएगा, बताइए इसमें कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है ना। बुल्गारिया क्या यूरोपीय देश है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? देखिए अजरबैजान, ठीक है, यूएसएसआर से आपको पता है 1991 में काफी सारे देश अलग हुए थे, है ना। रूस तो वैसे भी बहुत बड़ा था अपने आप में। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? अभी भी रूस बड़ा है। 112 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये क्या है? बाकू, है ना। नाम भी देखिए कैसा है, बाकू, है ना, ये देश का नाम है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? 113 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, बाकू होगा। हाँ 16 कंट्रीज, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आगे बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 113 नंबर क्या होगा? यहाँ पर आपका बेल्जियम होगा, ठीक है ना, बेल्जियम राइट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश के बारे में देखिए पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इटली, है ना। इटली का ऐसा देश अल्पाइन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर सूची दी गई है, फर्स्ट और सेकंड का आपको मिलान करना है, मैचिंग टाइप का प्रश्न कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजधानियां कुल मिला के मिलाना है, राजधानियां याद होगा तभी कर पाएंगे। तंजानिया की राजधानी आपकी कौन सी होती है? तंजानिया की राजधानी आपकी होती है डोडोमा, ठीक है ना, तंजाई। केन्या की सभी को पता होगा, केन्या की नैरोबी होती है ना। यहाँ पर बी का दूसरा, अब बी का दूसरा देख रहे हैं ना, ये दो विकल्प तो आप किसी हालत में नहीं कर सकते, इन दोनों में कोई ना कोई होगा, लेकिन यहाँ पर ए का तीसरा है ना, ए नंबर कर दीजिए, हो गया, ए नंबर होगा तीसरा। मोरक्को की राजधानी रबात है ना, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। और यहाँ पर नाबीबिया की है आपकी विंड, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा, 3241। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, इक्वेटर लाइन जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर बताना है 13 देशों से होकर गुजरती है आपकी, है ना। तो पूछा क्या गया है यहाँ पर कि मतलब किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पर कोलंबिया से भी गुजरती है, केन्या से भी और इंडोनेशिया से। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा, विकल्प नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है ना। 5वें नंबर पे आपको बताना है, तो पहले नंबर पे रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है ना, उसके बाद आपका ब्राजील आता है। तो ब्राजील आपका 5वें नंबर पे, याद रखिएगा। और भारत की बात करते हैं, तो भारत के बारे में सभी लोगों को पता है, 7वें नंबर पे। आगे हम बढ़ते हैं, अबू धाबी की राजधानी है, अबू धाबी की राजधानी बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? अबू धाबी राजधानी कौन से देश की है? ये आपकी है यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पटाका किस देश की राजधानी? पटाका, वो पटाका नहीं जो छुटाते हैं दशहरा दिवाली में, पटाखा होता है पटाका। पटाका किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है पटाका? पटाका आपकी है मकाऊ देश की, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? सबसे कम किस देश को, किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? देखिए इटली को तो करता है, इराक को भी करता है, इंडोनेशिया, लेकिन आयरलैंड, है ना, आयरलैंड को कम करता है। तो यहाँ पर आयरलैंड होगा, विकल्प नंबर आपका बी होगा। 120 नंबर का आपका सी नहीं बी होगा, इराक नहीं, बी नंबर है। आयरलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश आपका है, और यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड नॉर्थ चैनल के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपका बी नंबर होगा। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का, जो लोग बाद में जुड़े थे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।